विनीता मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर सकते हैं? हाँ जी अरविंद। जी सर। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। मित्रों, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आज मैं अरविंद कुमार मिश्र, हिंदी विभाग, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आज के इस सत्र के हमारे वक्ता प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूं। विनीता मैम, जो हमारे इस रिफ्रेशर्स कोर्स कमेटी की कन्वीनर हैं, अंजलि गुप्ता मैम जो को कन्वीनर हैं, और टेक्निकल टीम के सभी मेंबर का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के सभी प्रतिभागियों का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय ने भारतीय लोक कलाएं विविध आयाम विषय पर इस रिफ्रेशर्स कोर्स को आयोजित किया है, जिसके पीछे ये सोच मौजूद है कि लोक कलाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अलग धारा निरंतर विकसित होती रही है, और आज के समय में, आज की बदलती हुई शिक्षा पद्धति के बीच हम उनसे फिर से रूबरू हों और अपने ज्ञान पद्धति की पुनः समीक्षा करते हुए उसका फिर से नए शक्ल में आविष्कार करने का प्रयास करें और उस पर विचार करें। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को स्वीकार करते थे, और उन्होंने अपने ऑक्सफोर्ड वाले व्याख्यान में पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस बात की घोषणा की कि उनके दर्शन और साहित्य पर इन गायकों का, जो बाउल गायक हैं बंगाल के, उन गायकों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ये दार्शनिक जो गेय कविताओं के माध्यम से अपने दर्शन को लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। लालन फकीर इनके आदि गुरु रहे, और इस परंपरा का एक वार्षिक सम्मेलन बंगाल मालदह में लगातार आयोजित होता है। तो एक विश्व स्तर का महाकवि जब ये स्वीकार करता है कि परंपरागत लोक गायन, नृत्य, नाट्य परंपराओं से उसके विचार और दर्शन का निर्माण हुआ है, तो यह बात समझी जा सकती है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में जिस पद्धति को अपनाते हुए हम लोग ज्ञान सृजन और निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें पुनः याद करना और पुनः याद करते हुए उनके पुनः आविष्कार के रास्ते नए तलाशने में इन चीजों की कितनी गहरी भूमिका हो सकती है। उसी संदर्भ में आत्माराम सनातन धर्म द्वारा, कॉलेज द्वारा ऐसे रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया है। हमारे बीच आज के इस सत्र के महत्वपूर्ण वक्ता प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह सर मौजूद हैं। मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर सर का वक्तव्य आरंभ होगा। सर का जन्म 24 नवंबर 1955 को ग्राम बरका गांव, पकड़ीयार जनपद, गोपालगंज, बिहार में हुआ। आप जेपी आंदोलन से लगातार जुड़े रहे, उसमें सक्रिय रहे। इस दौरान कई बार आपको जेल जाना पड़ा, जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1983 से आप अध्ययन कार्य से निरंतर जुड़े रहे। पटना विश्वविद्यालय पटना और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में करीब 2 दशक तक अध्ययन अध्यापन के बाद सितंबर 2004 से दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन कार्य शुरू किया। 2010 से 2013 तक आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। साहित्य के सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर हिंदी की प्रायः सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी कुछ पुस्तकें जो प्रसिद्ध हैं, नलिन विलोचन शर्मा, जिनके निबंधों का संग्रह का आपने संपादन किया, साहित्य से संवाद, आलोचना का नया पाठ, भक्ति आंदोलन और काव्य तथा आलोचना के परिसर के अतिरिक्त भक्ति आंदोलन के सामाजिक आधार, नलिन विलोचन शर्मा रचना संचयन, विजयदेव नारायण शाही रचना संचयन आदि प्रकाशित आपकी अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको आचार्य परशुराम चतुर्वेदी सम्मान, रामविलास शर्मा सम्मान तथा कबीर विवेक आलोचक सम्मान आपको प्राप्त हो चुका है। आप भक्ति काल के विशेषज्ञ हैं, इसलिए आज के इस सत्र का वक्तव्य भक्ति काल पर केंद्रित होगा, जिसका विषय है भक्ति काव्य और लोक। भक्ति काव्य जो हिंदी साहित्य नहीं, भारतीय भक्ति साहित्य में केंद्रीय जगह रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने साहित्य के क्षेत्र में
भाव, विचार, भाषा, सौंदर्य सबकी एक नई लीग पैदा की, नया सौंदर्य पैदा किया। उस पर आज हम लोग सर का व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। पहले सर का व्याख्यान होगा, फिर उसके बाद हमारे और आपके प्रश्न और कुछ जिज्ञासाएं होंगी, जिनके समाधान के तौर पर हम सर का अतिरिक्त वक्तव्य सुनेंगे। मैं इसी संक्षिप्त परिचय के साथ सर को माइक सौंपता हूं। सर, माइक आपके हाथ में। शुक्रिया अरविंद जी। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की विनीता जी और अंजलि जी तथा उसके यशस्वी प्राचार्य मित्रवर ज्ञानतोष कुमार झा जी, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इस कारण हो रही है कि इसमें विभिन्न विषयों के युवा अध्यापक साथियों से संवाद करने का मौका मिलेगा और युवा पीढ़ी से संवाद का अवसर मिले, यह अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। उनसे संवाद के जरिए हम उन तक पहुंचते हैं और वे भी हम तक पहुंचते हैं। इस परस्पर आदान प्रदान की क्रिया में हम एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब भी मैं रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स में बोलने जाता हूं और आमतौर पर बोलता ही हूं, तो एक बात मैं जरूर कहता हूं कि मेरे सामने जो लोग हैं, यहाँ डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, वे सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर जो आत्मा मेरी है और उसका जो प्रकाश है, वो प्रकाश के मूर्त रूप है। मैं अपनी आत्मा के प्रकाश के सामने बैठा हूं और बातचीत कर रहा हूं। मैं आज के इस आयोजन में भी इसी भाव से आप तमाम साथियों का जो इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम से जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी बातचीत सार्थक होगी। यद्यपि मैं जानता हूं कि इसमें सिर्फ साहित्य के अध्यापक और छात्र नहीं है, इसमें कई विषयों के लोग हैं। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य वो विषय है जिसकी जरूरत हर विषय में थोड़ी थोड़ी है। दुनिया को समृद्ध करने में, विश्वविद्यालय को ऊपर उठाने में, ज्ञान के विकास में, सभ्यता के विकास में सभी विषयों का महत्व है। अर्थशास्त्र का भी, भौतिक विज्ञान का भी, कॉमर्स का भी। यानी कोई विषय ऐसा नहीं है, हम विश्वविद्यालय में कोई विषय ऐसा नहीं पढ़ते हैं जिसका सभ्यता के विकास में योगदान नहीं। आप उस तुलना में देखेंगे तो साहित्य का योगदान तात्कालिक रूप से कम दिखाई देता है। यानी विज्ञान और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जिस तरह से तत्काल समाज को प्रभावित करते हैं अपने अनुसंधानों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए, उस हिसाब से कविता, साहित्य तत्काल प्रभावित नहीं करता। वह कोई कह सकता है कि साहित्य से न हम सड़क बना सकते हैं, साहित्य से न हम बिल्डिंग बना सकते हैं, साहित्य से न हम शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं,
साहित्य के माध्यम से हम राजनीति के उतार चढ़ाव को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, फिर साहित्य क्यों पढ़ें? आधुनिक काल के कवि हैं धूमिल, उन्होंने ये सवाल उठाया है। मैं भक्ति काल पर आऊं इसके पहले आधुनिक काल के इस कवि की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूं। धूमिल ने पूछा है कि कविता क्या है? क्या वह कुर्ता पाजामा है? अभी मैं जैसे चर्चा कर रहा था कि कुर्ता पाजामा की तो जरूरत है, उस तरह से साहित्य कुछ देता नहीं है। साहित्य कविता क्या है? क्या वह कुर्ता पाजामा है? ना भाई ना। कविता जमाने के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। फिर आगे है कि कविता क्या है? वह क्या सलवार कमीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो सारी विषय दुनिया को समृद्ध करने का, हमारे जीवन को समृद्ध करने का, सुखमय बनाने का, थोड़ा कोमल बनाने का, सुगम बनाने का रास्ता निकालते हैं। साहित्य, कविता मनुष्य के भीतर तमीज भरने का काम करने वाला विषय है। हम मनुष्य हो जाएं, और जाहिर है कि यह कोई ठोस नहीं है कि कुछ दे दिया जाए और आप ये हो गए। यह भीतर भीतर प्रकाशित होना है। संस्कृति की बहुत सारी जो परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें एक परिभाषा यह भी है कि सभ्यता जब भीतर से प्रकाशित हो जाती है तो संस्कृति बन जाती है। हम बाहर जो कुछ देख रहे हैं, हम उन्नत हुए, हम कपड़ा पहनने लगे, हम कायदे से खाने लगे, हम कायदे से व्यवहार करने लगे, हम समय से आने लगे जाने लगे, हम धीरे धीरे पशुता से दूर होते गए। ये सब सभ्यता का विकास है। यह सभ्यतागत विकास जब हमारे अंतर जगत से प्रकाशित हो तो वह संस्कृति का अंग है। ये मूल फर्क है सभ्यता और संस्कृति में। साहित्य का संबंध अधिकतर अधिकांश में इसी संस्कृति वाले पक्ष से है। यह आदमी के, मनुष्य के अंतर जगत को प्रकाशित करने वाला विषय है, प्रकाशित करने वाली विधा है। इसलिए इसकी अनिवार्यता बनी हुई है और बनी रहेगी। साहित्य पहले भी लिखा जाता था और साहित्य आज भी लिखा जाता है, लेकिन आज का जो कालखंड चुना गया है, भक्ति साहित्य और लोक, भक्ति साहित्य लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर 15वीं 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक
जारी रहा भक्ति आंदोलन, और उसके जरिए भारत की प्रायः सभी भाषाओं में बहुत ही उत्तम दर्जे का साहित्य लिखा गया। भक्ति की भावधारा ऐसी थी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रवाहित होती रही, और उसमें पूरा देश अवगाहन करता रहा। मित्रों, भक्ति कविता के साथ लोक को भी जोड़ा गया है, और मुझे उस विषय पर बात करनी है। सवाल यह है कि लोक क्या है। जैसे ही आप लोक कहते हैं तो उसका एक साथी शब्द आता है शास्त्र। लोक और शास्त्र, लोक की सवाल उठेगा कि लोक क्या है। शास्त्र तो जैसे आप कहते हैं चिकित्सा शास्त्र, धर्म शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। अर्थ की पढ़ाई का जो सिस्टमेटिक विकास है, उस आप अर्थशास्त्र में देखते हैं। भौतिक विज्ञान की जो सिस्टमेटिक पढ़ाई है वो शास्त्रबद्ध है। धर्म का जो ढंग है, वैसे ही कविता को भी समझने और जानने के लिए और कविता लिखने के लिए शास्त्र की जरूरत है। उसके लिए कवि लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। बगैर काव्य शास्त्र के ज्ञान के कोई कवि नहीं हो सकता है। उसके लिए भी जरूरी है कि वो शास्त्र जाने, काव्य शास्त्र जाने, काव्य शास्त्र से परिचित हो। विद्वान नहीं हो तो कम से कम परिचित हो। अब कविता तो लिखी गई भक्ति काल में। यहाँ आयोजकों ने ये विषय दिया है कि भक्ति काव्य और लोक, शास्त्र नहीं रखा है, और नहीं रखकर न्याय किया है भक्ति कविता के साथ। न्याय इसलिए कि भक्ति कविता का जितना संबंध शास्त्र से है, उससे कई गुना अधिक संबंध लोक से है। लोक किसे कहते हैं? लोक की एक परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये दी है कि जिसे जानने के लिए, जिसे समझने के लिए पोथियों की जरूरत नहीं है, वह लोक है। पोथी का मतलब है किताब, पोथी का मतलब है गुरु। हम जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पोथी की जरूरत है। हम काव्य शास्त्र बिना काव्य शास्त्री की किताबों के नहीं पढ़ सकते हैं, बिना गुरु के नहीं पढ़ सकते हैं। भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वो हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी। लोक के लिए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उन्हें समझने के लिए, जानने के लिए, लोक को समझने के लिए पोथियों की जरूरत नहीं होती। यानी मनुष्य अपने अनुभव से इस संसार को, इस जीवन और जगत को, इस सृष्टि को, चर अचर को जैसे समझता है,
और अपने बोध का, अपने अनुभव का हिस्सा बनाता है, वो लोग है। दुनिया को जानने के लिए जरूरी है कि लोक अनुभव भी हो और शास्त्र का अनुभव। लेकिन यह भी कहा जाता है कि किताबी ज्ञान जो है जरूरी है, लेकिन दुनिया को ठीक ठीक समझने में सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता, लोक का अनुभव जरूरी है। इसलिए हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लें, बंद कमरे में बैठकर, अच्छे विश्वविद्यालय में बैठकर दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लें, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सीख लें और उनके जरिए विश्व के तमाम बड़े लेखकों को पढ़ लें। लेकिन हम अगर लोक को नहीं जानते हैं, अपनी दुनिया को नहीं जानते हैं, तो हमें पग पग पर बाधा आएगी। एक उदाहरण दूंगा। गांधी जी तो बैरिस्टर थे, और जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में, तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत को समझो, और गांधी जी देश भर में घूमे। इसका मतलब ये था कि गांधी जी ने पढ़ाई तो कर रखी थी, बैरिस्टर ही थे, लेकिन भारत की जो जमीनी हकीकत थी, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं जानते थे, लेकिन ठीक ठीक जानना जरूरी था। 1917 में जब वो चंपारण गए, चंपारण सत्याग्रह जिसे आप कहते हैं, तो गांधी जी को पहली बार भारत में फैली भयावह गरीबी का साक्षात्कार हुआ। वो नहीं जानते थे कि इतनी गरीबी है इस देश में, इतनी अशिक्षा है देश में। और कहा जाता है वो गए थे तो काठियावाड़ी ड्रेस में, वहां 5 गज की पगड़ी बांधे हुए। उनके मन में विचार आया कि जहां इतनी गरीबी है कि अर्धनग्न अवस्था में लोग धोती साड़ी पहनते हैं, रहते हैं कपड़े के अभाव में, वहां मुझे क्या हक है कि मैं 5 गज की एक पगड़ी पहनूं। और उन्होंने न्यूनतम कपड़ा पहनने का एक तरह से संकल्प लेना शुरू किया। ये विचार उनके मन में आया, और आप जानते हैं कि बाद में वो 1.5 गज एक धोती की के 2 टुकड़े करके अपनी धोती बनाते थे और पहनते थे। एक नैतिक बोध उनके भीतर इस देश लोक ने बदला गांधी। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं मित्रों कि शास्त्र बंधा हुआ है, शास्त्र में नियम बने हुए हैं। जैसे व्याकरण एक शास्त्र है, अब ग्रामर को तोड़कर आप अंग्रेजी या हिंदी बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोक भाषाएं हैं उसे आप कैसे बोल रहे हैं उसमें कुछ बहुत फर्क नहीं है। लोक हाँ आशुतोष जी, मैं एक मीटिंग में हूँ। हाँ ओके। तो लोक बंधा हुआ नहीं है, शास्त्र बंधा हुआ है। जैसे हमारा जो संविधान है वह भी शास्त्र है आधुनिक का।
हम उस संविधान से बंधे हुए हैं, हमें उसका पालन करना है। लोक उन्मुक्त होता है, खुला होता है, व्यापक होता है। ये भक्ति कविता जो थी, इसने शास्त्र से कम लिया, लोक से अधिक लिया। लोक अधिक जीवंत होता है। लोक में जिंदगी की धड़कन बहुत अधिक होती है, जीवन की सच्चाइयां बहुत होती है। वो जिंदगी के करीब होता है, मनुष्य की भावनाओं के, मनुष्य के मन के करीब होता है। भक्त कवि जो हुए, वो दक्षिण भारत में हुए चाहे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के वो बसवन्ना हो, चाहे उत्तर भारत के कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, ये सब लोक के अधिक करीब है। हालांकि तुलसी जैसे भी कवि हैं जो शास्त्र जानते थे, फिर भी वो ज्यादा करीब रहे लोक के, लोक से ज्यादा सीखा। तो लोक खुला हुआ है, शास्त्र बद्ध है, बंधा हुआ है। हिंदी की जो, हिंदी और भारतीय जो भक्ति कविता है, उसका संबंध लोक से अधिक है, क्योंकि वह जीवन के व्यापक अनुभवों की कविता है, जीवन की उदात्तता की कविता है। एक तो ये, कविता लिखने के लिए कविता के भी नियम हैं। आप दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीत का ये जो छंद बने हुए हैं, इनके ज्ञान के बिना आप कविता नहीं लिख सकते। और ये छंद बहर ये सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। लिखने के अपने नियम हैं। इसीलिए जो कवि होते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं, अपने उस्ताद से सीखते हैं, गुरु से सीखते हैं। भक्ति कविता में इस शास्त्र की उतनी अनिवार्यता नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से अनिवार्यता समाप्त हो गई, लेकिन उतनी अनिवार्यता नहीं रही। इसलिए आप देखेंगे, जैसे ही आप बंधन बनाते हैं, एक खांचा खींच देते हैं, लाइन बना देते हैं, नियम बना देते हैं, ग्रामर तैयार कर देते हैं, संविधान बना देते हैं, उस दायरे को पार करना हर किसी के बूते की बात नहीं है। अब जो काव्य शास्त्र के नियम जानेगा वही कवि तो बनेगा। जो गजल और नज्म वगैरह सीख जाएगा, सोनेट लिखना से, वही तो कविता लिखेगा। वो अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे या उर्दू में लिखे। लेकिन भक्ति कविता में ऐसे ऐसे कवि आए जो पिछड़ी जातियों से थे, दलित जातियों से थे। बहुत सारे कवि पढ़े हुए नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। शिक्षित थे तो बहुत कम थे। स्त्रियां आई, इन स्त्रियों को, इन पिछड़ी जात से आने वाले कवियों को, दलित जात से आने वाले कवियों को, उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। कोई शास्त्रीय शिक्षा मिली हो जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव से
और भाव से कविताएं लिखी, उसमें जीवन प्रमुख होकर आया। कबीर के बारे में तो कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। कागज और स्याही, कलम छूने का सौभाग्य नहीं मिला, फिर भी कविता लिखी। लिखी क्या, कही। वो कहते थे, बाद में उनके शिष्य धर्मदास ने उसे लिपिबद्ध कर लिया। कुछ कवियों ने स्वयं भी लिखा। तो एक तो भक्ति कविता ने ये किया कि इसने शास्त्र की उतनी परवाह नहीं की और लोक की परवाह की। ये बहुत फैला, लोक में गया, जन जीवन तक गया। इसीलिए जन जीवन की इच्छाएं, आकांक्षाएं भक्ति कविता में व्यक्त हुई। और भक्ति कविता पूरे दक्षिण से चलकर उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक फैली। भक्ति कविता का प्रचार प्रसार हुआ, भक्त कवि हुए सभी क्षेत्रों में, सभी जातियों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, पुरुषों में, स्त्रियों में। आप ध्यान दीजिए कि इसके पहले कविता कौन लोग लिखते थे। संस्कृत में कविता जो लिखते थे कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे। ये लोक भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा। भक्ति कविता, लोक की बात हो रही है ना, तो लोक भाषाओं में ये कविता लिखी गई। आप ध्यान दीजिए कि ब्रज भाषा में सूरदास और सैकड़ों कवि हैं, 50 कवि हैं। अवधी में तुलसीदास, जायसी और 50 कवि हैं। विद्यापति मैथिली में लिखते हैं। मीराबाई राजस्थानी ब्रजभाषा गुजराती में लिखती हैं। नरसिंह मेहता गुजराती में लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगला में लिखते हैं। श्रीमंत शंकर देव असमिया में लिखते हैं। पंच सखा उड़िया में लिखते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत में आप चलेंगे तो कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में लिखने वाले कवि हैं, सभी जातियों के, लोक भाषाओं में। इसके ध्यान दीजिए मित्रों कि भक्ति कविता ने लोक भाषाओं को साहित्य की भाषा बनाया। उसके पहले इन भाषाओं में कविता नहीं लिखी जाती थी। ये बोलचाल की ऐसी यूं ही भाषाएं थी जो घर गांव में लोग बोलते थे। इन भाषाओं में कविता लिखना तो असभ्यता थी, गंवारपन था। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि, पढ़ा होगा आपने कि तुलसीदास जो संस्कृत जानते थे, उन्होंने जब अवधी में राम कथा लिखी तो उनकी बहुत आलोचना हुई, उनका विरोध हुआ। इसने राम कथा गंवारों की भाषा में लिखी। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि भक्ति साहित्य लोक भाषाओं के में लिखा गया और लोक भाषाओं के जरिए, लोक भाषा चूंकि जीवंत भाषा होती है, उसमें व्याकरण के और सभ्यता के बहुत सारे दबाव नहीं होते हैं। उसमें जीवन का बिल्कुल तत्काल का अनुभव होता है, सीधा अनुभव होता है। इसलिए भक्ति साहित्य जो लिखा गया, भक्ति कविता जो लिखी गई, उसमें जनता की आवाज, जनता की पीड़ा, जनता के सपने, जनता की आकांक्षा व्यक्त हुई। वो संबोधित थी ईश्वर को,
आराध्य को, अपने प्रभु को, मालिक को, लेकिन उसमें सब जनजीवन आ रहा था। इसीलिए ये कविता महान हुई। भारतवर्ष में भक्ति कविता जैसी महान कविता शायद ही हुई, और इतनी लोकप्रिय। ये नहीं है कि इसके पहले बड़े कवि नहीं हुए हैं। कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है, लेकिन कालिदास फिर भी विद्वानों के बीच ही पढ़े जाते हैं। ये कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, ये सब जनता गाती है, अनपढ़ लोग भी गाते हैं। गांव गांव में लोग एक दो लाइन जरूर कहेंगे। ये जनता के कवि हैं, लोक के कवि हैं। हिंदी के एक बड़े आलोचक हो गए हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा है कि भक्ति कविता लोक जागरण की कविता है, और भक्ति काल में लोक जागरण हुआ। जागरण का मतलब क्या है? जागरण का एक सीधा तो अर्थ है कि हम जग गए, हम सोए हुए थे। सोए हुए किस में थे? तो अंधविश्वास में, ज्ञान नहीं था, आत्मचेतना नहीं थी, हम अंधकार में पड़े हुए थे, हम जगे। हम यानी लोक जगा। उसे किसी दूसरे देश वालों ने आकर जगा दिया हो, सो नहीं है, वो भीतर से जगा। और ये जागरण कविता के रूप में सामने आया। और भारत की प्राय सभी भाषाओं में इस जागरण के उदाहरण मिले, मूर्त रूप मिले, मूर्त रूप में कवि आए। ये सारे के सारे भक्त कवि थे। भक्त जिन्होंने सीधे भगवान से अपना रिश्ता जोड़ा, शास्त्र को बीच से हटा दिया, पुरोहित को बीच से हटा दिया, मंदिर पर वो उतना निर्भर नहीं रहे। यानी भक्त और भगवान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहा। आत्मनिवेदन सीधे भगवान से। अपना सुख दुख जैसे हम अपने माता पिता से बांटते हैं, कहते हैं, उस तरह से अपने साथी से जैसे कहते हैं, अपने प्रियतम या प्रियतमा से जैसे कहते हैं, उस तरह से भक्ति कविता फूटी। ये सहज प्रवाह के रूप में आई। तो चूंकि ये लोक जागरण है, इसलिए इसमें लोक का सुख दुख है, लोक की धड़कन है, लोक की महिमा है, लोक की सांस है, और उससे भक्ति कविता बनी। यह अखिल भारतीय जागरण है। भारत की सभी जो जनपदीय भाषाएं थी, असमिया, बंगला, उड़िया, ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम, उन सभी भाषाओं में साहित्य रचने का एक आंदोलन है। ये पहली बार हो रहा था। इसके पहले ये भाषाएं साहित्य की भाषा नहीं थी। एक ये लोक जागरण क्यों है? एक तो लोक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा, और लोक के बीच में पैदा हुए जो कवि थे, साधक थे, भक्त थे, वे लिखने लगे।
वो कोई पाठशालाओं से पढ़कर, गुरुकुलों से पढ़कर आए हुए कवि नहीं थे। कुछ थे भी तो वो भी उसी में घुल मिल गए। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये लोक जागरण हाशिए के समाज, हाशिए का जो समाज था, उस समाज के लोगों द्वारा पैदा किया गया, उन लोगों द्वारा संचालित हुआ। इसमें दलित आए, पिछड़े आए, स्त्रियां आई। इसका मतलब ये नहीं है कि सवर्ण नहीं आए, वो भी आए, लेकिन ये एक भावधारा में ये सब समाहित है। और सबने अपनी अपनी मातृभाषाओं में कविता की रचना की। और भक्ति काल में जनपदीय भाषाओं में कविता लिखने का प्रचलन शुरू हुआ और भक्ति कविता समृद्ध। सभी भक्त कवियों ने जो जिस क्षेत्र का था, उसने उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की भाषा में, लोक भाषा में कविता लिखी। अब देखिए, उत्तर भारत में कबीर पैदा हुए जो जुलाहे थे। जुलाहा एक छोटी जाति है, अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, श्रमजीवी थे। रैदास जाति के चमार थे। बार बार अपनी कविताओं में कहते हैं, रैदास चमारा। वो जूता गांठते थे, मूची थे, दादू धुनिया थे। सूरदास तुलसीदास, ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन वो भी लोक रंग में रंगे। उन लोगों ने भी अवधी और ब्रजभाषा में कविताएं लिखी। दक्षिण में चलिए तो वसवन्ना, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन आम जनता के लिए कविताएं लिखी। स्त्रियां आई, कन्नड़ में बसवाना के ही समकालीन है अक्क महादेवी, वही मराठी में जनाबाई जो दलित वर्ग से आती थी। उत्तर भारत में मीराबाई जो राजन वर्ग से आती थी, मेवाड़ के राजा के घर की बहू थी। इतना वैविध्य है। आप असम में जाएंगे तो शंकर देव हैं, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। मैं प्रतिनिधियों के नाम ले रहा हूं। तेलुगु भाषा में कुम्हार जाति से एक स्त्री निकली, मोला, और उसने रामायण लिखी तेलुगु में, जिसे मोला रामायण कहते। तो लोक भाषाओं में लिखने के कारण और लोक से निकलने के कारण व्यापक साहित्य रचना हुई मित्रों भारत में। और इस साहित्य ने मनुष्यता के ऊंचे आदर्श प्रस्तुत किए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इन्होंने जो लिखा, जो कविताएं लिखी, वे कविताएं, उन कविताओं के बारे में कहा जा सकता है कि ये कविताएं आचरण से पैदा हुई कविताएं, हमारे जीवन से पैदा हुई कविताएं। यानी उन कवियों के जीवन में जो नहीं था वो उन्होंने नहीं कहा। हम लोग प्रायः ऐसा करते रहते हैं कि जो हमारे भीतर आचरण में नहीं है, हम मंचों पर, अपने लेखों में,
अपनी कक्षाओं में कहते रहते हैं, चाहे जितना झूठ बोले, कहते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। चाहे जितने पैसे इकट्ठा करें, कहते रहते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमारे संत महात्मा आज के बहुत सारे लोग, सब नहीं, उपदेश देते रहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, और स्वयं कई कई लाख रुपए लेकर प्रवचन कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ मंच पर कुछ कहते हैं, वास्तविकता में कुछ होते हैं। सब नहीं, कुछ। ये कविता, भक्ति कविता ऐसी थी कि भक्त कवियों ने वही कहा जो वो महसूस करते थे, जो उन्हें लगता था। इसलिए ये आचरण से पैदा हुई कविता है। हमारे आचरण में जो है, हम वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द और कर्म की एकता, शब्द और कर्म का अद्वैत भक्ति कविता में दिखाई देता है। कोई द्वैत नहीं है, कोई विभाजन नहीं है कि शब्द कुछ है और कर्म हमारे कुछ है। आपको दुनिया में कहीं भी ऐसा साहित्य नहीं मिलेगा शब्द और कर्म की एकता इस तरह से जिसमें गुथी हुई हो। यह अद्भुत है। और ये पैदा हुआ क्यों? ये लोक को जगा रहे थे। और आप जानते हैं कि लोक जो है, आम जनता जो है, वो बड़े बड़े उद्धरण से नहीं प्रभावित होती है। हम मंचों पर अपने लेखों में, अपनी किताबों में कार्ल मार्क्स का और फ्रायड का और डॉक्टर अंबेडकर का और गांधी का और विवेकानंद का उद्धरण हम देते रहते हैं। उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। जनता देखती है कि आप क्या है, आप जीवन में करते क्या है। हमारे जीवन में अगर अंतर विरोध है, कथनी और करनी में फर्क है, तो हमारे बड़े बड़े विद्वतापूर्ण भाषण लोग यूं रख देते हैं, कहते हैं कि ये तो यूं ही रट कर बोलते रहते। लेकिन भीतर से निकली हुई एक वाणी लोगों को प्रभावित कर जाती है। हमारे समय में महात्मा गांधी हुए, इन्हें हम लोगों ने देखा तो नहीं, लेकिन कुछ पहले कहा जाता है कि गांधी जी अच्छे भाषण करता नहीं थे, अच्छे ओरेटर नहीं थे, बहुत साधारण भाषण देते। लेकिन उनके वाक्य, उनके शब्द लोग सुनते थे और ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि वो उनकी अंतरात्मा से निकले हुए शब्द। हिंदी के कवि हुए हैं सोहनलाल द्विवेदी। उन्होंने लिखा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसे उसी ओर। इस मग में, इस धरती पर, इस संसार में दो डग, दो कदम जिधर चले उनके, महात्मा गांधी के, करोड़ों पग उसी ओर चल पड़े। क्यों चल पड़े? वो बहुत बन ठन कर नहीं रहते थे, सूटेड बूटेड नहीं थे, बहुत साधारण भाषण देते थे। वो बहुत कोटेशन भी नहीं देते थे अपने भाषणों में, लेकिन करोड़ों जनता उनके पीछे हो गई।
ये गांधी भी भक्त कवियों से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि उनकी प्रार्थना होती थी तो उनका एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन थे तेणे कहिए रे पीर पराई जानी रे। ये गुजराती के भक्त कवि थे, नरसिंह मेहता, उनका भजन था। वैष्णव कौन है? जो दूसरे का दुख जानता है। वैष्णव जनते तेणे कहिए रे पीर पराई जानी रे। जो दूसरे का दुख जाने सो वैष्णव है। वैष्णव वो नहीं है जिसने दाढ़ी बना ली है, बढ़ा ली है। वैष्णव वो नहीं है जिसने त्रिपुंड लगा लिया है। वैष्णव वो नहीं है जो किसी मठ मंदिर में रहता है। कसौटी क्या है वैष्णव होने की? तो आप दूसरे का दुख कितना जानते हैं। गांधी जी सुबह शाम शाम उनकी जो प्रार्थना होती थी उसमें ये भजन प्रायः बजता था। इससे प्रेरणा वो लेते थे। तो ये भी एक भक्त कवि की लिखी हुई पंक्ति है। और भक्त कवि कबीर थे, जिन्होंने लिखा कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। वही पीर है, वही संत है, वही महात्मा है जो दूसरे की पीड़ा जानता है। दूसरे की पीड़ा को समझने वाले व्यक्ति को ही संत महात्मा कहना चाहिए। संत महात्मा उसको नहीं कहना चाहिए जो लाखों लेकर प्रवचन कर रहा है। तुलसीदास ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। हमारे समय में धर्म की जो परिभाषाएं दी जाती है उससे भक्त कवियों ने जो धर्म की परिभाषा दी है, वैष्णव की जो परिभाषा बताई है, पीर की जो परिभाषा दी है, संत की जो परिभाषा दी है, आप मिलान करके देखिए। आज धर्म का क्या अर्थ है? इन भक्त कवियों ने धर्म का क्या अर्थ लिया? इसलिए कि वो लोक के भीतर से पैदा हुए लोग थे। वो व्यापार नहीं कर रहे थे अपनी कविता का और अपने धर्म का और अपने आचरण का। वो कम से कम में जीना चाहते थे और संसार को अधिक से अधिक देना चाहते थे। वो राज सत्ता से दूर रहना चाहते थे। आपने सुना होगा कि सूरदास के एक साथी थे कुंभन दास। वृंदावन में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अष्टछाप कवियों की एक जो तैयार की थी श्रृंखला, उसमें 8 कवि थे, सूरदास और एक कुंभन दास। कुंभन दास को अकबर ने बुलाया फतेहपुर सीकरी, राजधानी उन दिनों वही थी। तो कुंभन दास गए, चूंकि अब हिंदुस्तान के बादशाह का हुक्म था तो जाना ही था, लेकिन गए और अकबर ने कहा कि बाबा आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताएं, हम आपकी क्या सेवा करें, आप बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा हैं। तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
अब आगे से मुझे मत बुलाइएगा। मत बुलाइएगा तो क्यों मत बुलाइएगा, इस पर एक कविता उन्होंने लिखी। ये कविता बहुत प्रसिद्ध है। संतन को कहां सीकरी सो काम। सीकरी प्रतीक है राजधानी की, बादशाह की, सत्ता की। तो जो संत होते हैं उन्हें सीकरी से, सत्ता से, बादशाह से, राजा से कोई मतलब नहीं है। संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे। बिसर गयो हरिनाम, आते जाते हुए मेरी मेरे जो जूते थे टूट गए, पनही टूट गई, और हरि स्मरण मैं भूल गया, विस्मृत हो गया। इससे आगे भी एक भयंकर बात कही, जाको मुख देखे दुख उपजो, ताको करीबो परी सलाम। जिसका मुख देखने से दुख होता है उसे सलाम करना पड़ा। ये लोक की ताकत थी मित्र, जो बादशाह को ठेंगे पर रखती थी। कोई मतलब नहीं है, बादशाह बुला रहा है आदरपूर्वक। तब ये बड़ी पंक्तियां आज भी हम गुनगुनाते हैं। कबीर ने कहा, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो मांगता रहेगा, तरह तरह से प्रपंच करके यजमानों को ठगता रहेगा, भक्तों को ठगता रहेगा, अनुयायियों को ठगता रहेगा, वो पहुंचा हुआ सिद्ध नहीं है, वो बादशाह नहीं है अध्यात्म का, धर्म का। कबीर ने कहा कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो कहीं हाथ नहीं बसाता वो शहंशाह है। और तुलसीदास ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पट्यों लिखो दरबार। तुलसी अब का हुई है नर के मनसबदार। हम तो राम के को पट्टा लिख दिया है, हमने एग्रीमेंट कर लिया है, अनुबंध कर लिया है। हम दूसरे की चाकरी क्या करेंगे, हम किसी नर की चाकरी नहीं करेंगे। तुलसी अब का हुई है नर के मनसबदार। हम किसी के यहाँ चाकरी करने नहीं जाएंगे, आप चाहे जो पद हमें दे। आप जानते हैं कि अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, राजा टोडरमल, जिन्होंने जमीन की पैमाइश कराई, ऐसा कहा जाता है। वो तुलसीदास को बहुत मानते थे। तुलसीदास चाहे जो सुख सुविधा लेते वो दे देते थे, लेकिन तुलसीदास ने नहीं लिया। वो लोग लोक भाव को समझ रहे थे कि जनता के बीच हमें कैसे रहना है। जनता स्वाभिमान को पसंद करती है, जनता अपने संत महात्माओं में ईमानदारी को पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि हमारा आराध्य कहीं झुके। अब हम लोग तो चाहते हैं, कुंभन दास का उदाहरण दिया ना, हिंदुस्तान का बादशाह बुला रहा था, वो दुनिया का बड़ा बादशाह था, और कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को तो कोई वाइस चांसलर पूछ दे, कोई एमएलए एमपी पूछ दे, तो हम लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और चाहते हैं कि हमारा महत्व भी बहुत अच्छा है। मैं फेसबुक पर देखते रहता हूँ, बहुत सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी किसी छोटे छोटे मोटे नेता को के पास जाकर के फोटो खिंचवाते हैं और डालते हैं कि आज इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। पता नहीं क्यों डालते हैं, वो क्यों नहीं डालता है आपका? आप एक विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, अध्यापक हैं, आप अपनी महिमा क्यों खोते हैं? हम अपनी महिमा क्यों खोते हैं? मैं अपने को भी कह रहा हूं।
इस भक्ति कविता ने, ये भक्ति कविता खुद आचरण से तो पैदा हुई ही है, ये हमें आचरण भी सिखाती है। इसलिए गांधी ने सबसे अधिक भक्त कवियों से लिया, नरसिंह मेहता से लिया, कबीर का चरखा उन्होंने लिया और भारत को स्वावलंबन का मंत्र दिया। कबीर जुलाहा थे, गांधी ने भी जुलाहा कर्म अपना लिया और सारे कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य बना दिया कि सबको चरखा काटना है। चरखा स्वावलंबन का और सादगी का प्रतीक बन गया। नेता होने का मतलब था स्वयं चरखा चला करके मोटा खद्दर पहनना, खादी पहनना। ये नहीं कि आज की बेशकीमती खादी पहनकर जो नेता लोग बनते हैं, वैसा नहीं। तुलसीदास से सीखा, रविंद्रनाथ टैगोर से सीखा। आप जानते हैं कि जब नोआखाली में दंगा रोकने गए थे गांधी जी, तो क्या गाते थे? रामधुन गाते थे, वैष्णव जनते तेने कहिए गाते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का एकला छलोरे गाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर उसी भक्ति कविता के आधुनिक रूप थे। तो ये एक व्यवहारिक रूप दिखा हमें आधुनिक काल में भक्त कवियों का जो प्रभाव पड़ा। हमारे युग का जो सबसे बड़ा नायक था, जो महानायक था, ना समझ लोग, भोले लोग तो अमिताभ बच्चन को भी महानायक कहते हैं, लेकिन वास्तविक महानायक तो 20वीं शताब्दी के महात्मा गांधी थे। उस महात्मा गांधी को बनाने में भक्ति कविता की बड़ी भूमिका थी। महात्मा गांधी ने क्यों अपनाया भक्ति कविता को? इसलिए अपनाया कि गांधी जो आचरण की राजनीति कर रहे थे, वो आचरण की कविता भक्ति कविता में उन्हें मिली। गांधी जी के संपर्क में बहुत सारे कवि थे, लेकिन उन कवियों से वो कम प्रभावित थे। वो प्रभावित किससे थे? तो कबीर से, नरसिंह मेहता से, तुलसी से, रविन्द्रनाथ टैगोर से। मित्रों, भक्ति कविता नए धर्म की प्रस्तावना लेकर आया। ये हिंदू, मुसलमान, वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब जो बंटवारे हैं, इनसे ऊपर एक नए धर्म की प्रस्तावना। नया धर्म क्या है? जो मनुष्य को केंद्र में रखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य है। और सबसे अधिक किसी युग की कविता में मनुष्य केंद्र में आया है तो वो भक्ति कविता है। भक्ति कविता ने हमें बहुत समृद्ध किया। भारतवर्ष की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। भक्ति कविता को हटा दीजिए तो भारत की संस्कृति नहीं बनती है। भारत में जो अच्छा है उसका सर्वोत्तम भक्ति काव्य है। ये भक्ति काव्य संपूर्ण भारतवर्ष का मैं कह रहा हूं, वो तेलुगु का हो या कन्नड़ का हो
या ब्रजभाषा का हो, या अवधी का हो, असमिया का हो, बंगला का हो, उड़िया का हो, सबको मिलाकर मैं कह रहा हूं, यह अखिल भारतीय आंदोलन। इसने लोक जीवन से जुड़कर जो काव्य रचना की, उसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध कर दिया। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्णिम अध्याय है, वो भक्ति कविता के बिना पूरा ही नहीं होता है। भक्त कवियों ने इस देश में और दुनिया में मनुष्यता का बहुत ऊंचा आदर्श कायम किया। कन्नड़ के कवि हुए हैं वसव, वसवन्ना भी कहा जाता है आदरपूर्वक। वो ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये मंदिर कौन बनाता है, तो पैसे वाले लोग बनाते हैं, राजा महाराजा सेठ लोग। मंदिर में आप जाते हैं तो चढ़ावे देते हैं, लाइन लगती है, अब तो वीआईपी लाइन लगती है। मैंने भगवान के यहाँ पहुंचने के लिए भी वीआईपी और नॉन वीआईपी ये हमारे ही यहाँ हो सकता है। इसलिए आज से मुझे गुरुद्वारों में जाना अच्छा लगता है, वहां कोई वीआईपी लाइन नहीं होती है। गुरु नानक वो भी संत थे, वो भी भक्त कवि थे, तो वहां जाइए, सब जा रहे हैं, आप भी जाइए, वहां लंगर कीजिए, कोई कुछ मांगता नहीं है, हलवा खाइए बढ़िया, मन है तो कुछ आप दान दे दीजिए। और हमारे मंदिरों में आप जाइए, पग पग पर पैसे मांगते हैं लोग, जी उब जाता है। आम जन की लाइन अलग होती है और अधिक पैसा देकर जो वीआईपी लाइन होती है वो अलग होती है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। 1500 दीजिए वीआईपी लाइन में। इन भक्त कवियों ने इस वीआईपी पन को धर्म से हटाया, आम जन को जोड़ा। तो वसवन्ना ने को लगा कि ये मंदिर किन के लिए है, ये मठ किन के लिए है, ये गरीब लोग तो उसमें जा नहीं रहे। एक तो हमने बहुतों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर रखे हैं, वे मंदिर बना तो सकते हैं लेकिन मंदिर में जा नहीं सकते। तो वसवन्ना ने कहा कि ये मेरा शरीर मंदिर है। ये संदेश दिया जनता को। उनकी एक कविता है जिसका मैं भावानुवाद बता रहा हूं, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है उसे, कन्नड़ मुझे आती नहीं है, तो कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद ए.के. रामानुजन ने किया, मैंने उसका जो हिंदी समझा है सो मैं बता रहा हूं। वसव ने कहा है, वसवन्ना ने, कि धनी लोग तुम्हारे मंदिर बनाएंगे मेरे प्रभु, मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक गरीब आदमी, मेरा शरीर ही मंदिर है, मेरे दोनों पैर स्तंभ हैं, हृदय गर्भस्थल है, सिर कलश है, मैं कहां से मंदिर बनाऊंगा मेरे प्रभु, मैं एक गरीब आदमी। ये लोक और भक्ति कविता है। ये इलीट वर्ग की कविता नहीं है, ये अभिजन की कविता नहीं है, ये सामान्य जनता को, लोक जीवन को प्रभावित करने वाली कविता है। ये आम जन को मुक्ति देने वाली कविता है। आप मंदिर बनाइए, हमें आपके मंदिर से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमने अपने शरीर को मंदिर बना लिया।
हम इसी की पूजा करेंगे, हम अपने भीतर उस ईश्वर को खोजेंगे, उस ब्रह्म को खोजेंगे। और जब हम मान लेंगे कि हमारे भीतर ईश्वर बैठा हुआ है, ब्रह्म बैठा हुआ है, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और तब हम अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, हम अपने मन को, अपने हृदय को सच्चा रखेंगे, पवित्र रखेंगे। ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं वसवन्ना। 15वीं शताब्दी के कवि हैं कबीर, जो काशी में हुए, उत्तर भारत में। कबीर ने भी यही बात कही, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा मालिक जो है तुम्हारे भीतर है, जगो और उसे तलाशो, बाहर मत खोजो। वो तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो। बागों न जा रे न जा, तेरी काया में गुलजार। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर ही वो गुलजार किए हुए है, रोशनी किए हुए है, उससे पहचानो। ये लोक जागरण का काम हो रहा था मित्रों। जो बहुसंख्यक जनता थी वो मंदिर से वंचित थी, पंडे पुरोहित उन्हें दूर रखते थे। उस लोक जीवन को प्रभावित किया वसवन्ना ने, कबीर ने, और एक नया साहित्य आया हमारे सामने। ये साहित्य भी है, समाज शास्त्र भी है, धर्मशास्त्र भी है। ऐसा साहित्य आया हमारे सामने, और इसका कोई जवाब दुनिया में दूसरी भाषाओं के पास नहीं है। ये साहित्य ऐसा है जो, आप किसी भाषा भाषी हो, आप पंजाबी के जानकार हैं, आप कन्नड़ के जानकार हैं, आप बंगला के जानकार हैं, आप ब्रजभाषा राजस्थानी अवधी के जानकार हैं, मराठी के जानकार, आपको किसी न किसी भक्त कविता की कोई न कोई पंक्ति याद होगी जो आप अपने बुरे समय में, अच्छे समय में गुनगुनाते होंगे। जब आप निराश होते होंगे तो उन्हीं के भजन गाते हैं। तो ये भक्त कवि लोक जीवन से पैदा हुए थे मित्रों। रेमंड्स विलियम ने कहा है, एक पश्चिमी विचारक हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया में जब समाजवाद आएगा तब कला की जरूरत नहीं रहेगी। ये कला जो साहित्य है, कविता है, पेंटिंग है, डांस है, ये किस लिए है? इसलिए है कि हमारे भीतर जो अच्छी भावनाएं हैं वे कला के जरिए व्यक्त होती हैं, कविता के जरिए व्यक्त होती हैं, नृत्य के जरिए व्यक्त होती हैं, अभिनय के जरिए व्यक्त होती हैं, चित्रकला के जरिए, संगीत के जरिए। तो कहा कि जब समतामूलक समाज बन जाएगा, संसार में भेदभाव नहीं रहेगा, तब कला की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य स्वयं कला बन जाएगा, कला का मूर्त रूप हो जाएगा, ठोस रूप हो जाएगा। ये कल्पना है मित्र, यूटोपिया जिसे आप कहते हैं, कि मनुष्य ऐसे समय की कल्पना करना कि मनुष्य स्वयं कला बन जाए। ऐसा आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। विचारक लोग अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे ही भारतवर्ष में, हमारे ही देश में, हमारी धरती पर, हमारी भाषाओं में ऐसे भक्त कवि हुए, लोक जीवन से निकले हुए भक्त कवि, जो स्वयं कला थे। वे मक्खन की तरह थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतने अच्छे मनुष्य हमारी ही धरती पर हुए थे, और आज से 400-500 साल पहले हुए थे। वो मक्खन की तरह कोमल थे, सफेद, उज्जवल थे। थोड़ी सी दुनिया की हवा उन्हें नहीं लगी थी।
कोई भी गलत काम उन्हें धूमिल कर सकता था, उन्हें पिघला सकता था। इतने धवल थे, इतने उज्जवल थे, इतने पवित्र थे वे लोग। वे कहां से पैदा हुए? लोक जीवन से पैदा। उन्होंने लोक जीवन से सीखा, उन्होंने लोक को देखा और देखा कि लोग क्या चाहते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि भक्ति कविता मनुष्य को मनुष्य बनाने की कविता है। ये मनुष्य को संकीर्णता की धरातल से ऊपर उठाने की कविता है। आप जो विषय पढ़े वो जरूरी है जीवन चलाने के लिए, और सब विषयों का महत्व है, लेकिन कविता का महत्व सर्वोपरि है। और कविता में भी भक्ति कविता का महत्व सर्वोपरि है। इसलिए आप कुछ पढ़ें न पढ़ें, अपनी पसंद के किसी न किसी भक्त कवि को जरूर थोड़ा बहुत पढ़ें। नहीं पढ़ने का अवकाश हो तो आजकल तो आप जिस कवि को चाहें YouTube पर सुन सकते हैं, तो सुनिए और उन कवियों से कुछ सीखिए और कुछ बनिए। वैसे तो मैं जानता हूं कि ये दुनिया का संवरना बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदगी है दुनिया में, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। जैसे कोई लंबे बाल हो नायिका के और वो उलझे हुए हैं, कंघी से हम सुलझा लेते हैं पेचो खम को, वैसे ये दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत जटिल है, लेकिन उस दुनिया को जितना हम सरल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उसमें एक योगदान इन भक्त कवियों का भी होगा। इन्हें हमें पढ़ना चाहिए। आपसे मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, इसके लिए शुक्रिया। और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के साथियों का भी शुक्रिया। आप चाहें तो मेरी बात पर अपनी टिप्पणी रखिए, कोई सवाल हो तो सवाल भी कीजिए। आप मेरी बात से सहमत हो चाहे असहमत हो, आप संवाद के लिए आमंत्रित हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर। आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से भक्ति काव्य में जो लोक तत्व मौजूद है उसके संदर्भ में लोक साहित्य परंपरा पर भी बहुत गहरा प्रकाश डाला और बताया कि कैसे भक्ति साहित्य ने साहित्य के बने बनाए ढांचे, चाहे वो सौंदर्य के ढांचे हों, चाहे भाषा के ढांचे हों, चाहे अंतर्दृष्टि का सवाल हो, तमाम ढांचों को तोड़ता हुआ एक नई जमीन तैयार की, जिससे एक नए जीवन का स्वप्न देखा गया, एक नए धर्म की प्रस्तावना उभर कर सामने आई और तमाम तरह से न सिर्फ भारतीय साहित्य की सौंदर्य दृष्टि को गहरे अर्थों में प्रभावित किया, बल्कि भारतीय जीवन को भी संपूर्णता से प्रभावित किया। इस सार्थक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं के बीच दो प्रश्न भरकर सामने आए हैं। वैसे तो वक्तव्य इतना सारगर्भित, विचार संपन्न और तमाम तरह के उदाहरणों से परिपुष्ट था कि प्रश्न पूछने के लिए कोई ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी दो प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि भक्ति साहित्य इतना लोक चेतना से संपन्न था, नवीन दृष्टि को सामने रखने वाला था, एक तरह की क्रांतिकारी चेतना से संपन्न काव्य है, फिर भी स्त्री के संदर्भ में एक अंतर विरोध उनके भीतर दिखाई देता है। जहां तमाम तरह की स्वतंत्रता, तमाम तरह के परिवर्तन की बात करते हैं, वहां सूरदास को छोड़कर बाकी अन्य कवि स्त्री के संदर्भ में इतने सीमित और संकुचित दायरे में कैसे देखते और समझते रह गए। और दूसरा प्रश्न एक मित्र ने किया है, एस नेगी नाम है उनका, भक्ति साहित्य और लोक साहित्य में से कौन सा समाज के उत्थान में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ये दो प्रश्न है इस संदर्भ में आपकी बात। पहला तो स्त्री के बारे में है ना? जी सर, जी सर। किनका प्रश्न है? ये मैं स्वयं रख रहा हूं आपके सामने। अच्छा,
जी जी। आपने सिर्फ सूरदास का नाम लिया। हाँ, कहने को तुलसीदास के यहाँ भी है कि कत विधि सृजी नारी जगमाही हाँ पराधीन नहीं, सपनों वो सुख नाही। वो वो ठीक है। जी लेकिन मैं कह रहा हूं कि सूरदास का आपने नाम लिया स्त्रियों की प्रशंसा के अर्थ में। मैं जी जी। जी आपको सर। बताऊं कि नानक की कविता जब पढ़ेंगे आप, जी सर। तो नानक स्त्रियों के बारे में सबसे अधिक उदार है और सबसे अधिक सहृदय है। कबीर के यहाँ, तुलसी के यहाँ नारी निंदा है, दादू के यहाँ है, लेकिन ये तो काफी लिखा पढ़ा गया है और लोगों ने कहा है कि, मैंने कहा कि शास्त्र का भी कुछ प्रभाव था कवियों पर। और हम सुनते आए हैं कि स्त्री माया है, तो माया मानने का भाव कबीर पर भी है और तुलसी पर भी है और दादू पर भी है। तो उससे भी प्रभावित है कुछ जो परंपरा हमारी है, शास्त्रीय परंपरा। लेकिन उसको तोड़कर जो आपने उद्धृत किया तुलसीदास को कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। विधाता जी ने कैसे सृजन किया स्त्रियों का, स्त्री का, कि उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है। भाई सपना में तो कभी कभी सुख मिल जाता है कि हम मेला घूम आते हैं, ट्रेन पर बैठ लेते हैं, हवाई जहाज पर सपना में बैठ लेते हैं। लेकिन स्त्री को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ये बहुत ऊंची पंक्ति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि संसार के साहित्य में स्त्री के बारे में इससे अच्छी पंक्ति कोई नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आलोचकों ने लिखा है कि भाई ये माया जहां समझते हैं स्त्री की निंदा करते हैं, लेकिन स्त्री की दुर्दशा जहां देखते हैं तो अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। ये अंतर्विरोध है भक्त कवियों में, और ये मध्यकालीन अंतर्विरोध है। दूसरा प्रश्न आपका था? दूसरा प्रश्न सर एस नेगी करके एक पार्टिसिपेंट से उन्होंने किया है कि भक्ति साहित्य और लोक साहित्य में कौन सा साहित्य समाज के उत्थान में ज्यादा भूमिका निभा सकता है, निभाता है? असल में जब लोक साहित्य कहते हैं तो लोक साहित्य से मतलब है ज्यादातर मौखिक साहित्य। और जो मौखिक साहित्य हमारा है, लोक साहित्य है, उस वो भदेश भी बहुत है। उसमें जीवन का तत्व तो है, लेकिन उसमें अश्लीलता भी आपको बहुत मिलेगी। भक्ति साहित्य में, अब तो चूंकि भक्ति साहित्य आप जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने पढ़ाने की एक विधि विकसित हो गई है, उसकी व्याख्याएं आ गई हैं। लोक साहित्य भी हमारे उमंग को, उत्साह को व्यक्त करता है। आखिर हम होली में, दशहरे में, उत्सवों पर, त्योहारों में जो गाते हैं वो हमारे उमंग को तो व्यक्त करता ही है। लेकिन हमारे जीवन की दिशा तय करने में जो भूमिका, सभ्यता की मंजिल तय करने में जो भूमिका भक्ति साहित्य अदा करता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य की भी भूमिका है। लोक साहित्य में मैं जानता हूं कि जो लोकगीत हैं, लोक कहानियां हैं, उसमें वल्गरिटी बहुत है। उस वल्गरिटी का क्या करेंगे? अच्छी बातें भी हैं, जीवन भी है, लेकिन अश्लीलता भी है। उसमें जातिगत और स्त्रीगत बहुत सारी गालियां भी हैं लोक साहित्य में, जिसकी आज जरूरत नहीं है। आज भी आप होली के मौसम में चले जाइए भोजपुरी इलाके में, तो जो होली गीत गाते हैं लोग, उसमें स्त्रियों का को जितनी गालियां दी जाती हैं वो लोकगीत के नाम पर ही तो दी जाती हैं।
बहुत ही फूहड़ और अश्लील दृश्य होता है। ये मेरा सुना हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि ये कबीर के नाम पर चल गया है, ये कबीर का इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए मित्रवर, आपका प्रश्न ठीक है कि लोक साहित्य में उत्सव है, उमंग है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भदेशपन भी है। उसकी तुलना में भक्ति साहित्य हमें जीवन का सही रास्ता दिखाता है और हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है और मनुष्यता को अधिक सभ्य बनाता है, अधिक उन्नत रास्ते पर ले जाता है। बस मुझे यही कहना था। बहुत बहुत आभार सर। अब समय कुछ और कह रहा है। वैसे मैसेज में, संदेश में बहुत सारी प्रशंसाएं आपके वक्तव्य की गई हैं, लेकिन प्रश्नों के लिए हमारे पास फिलहाल और समय नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अंतिम प्रश्न नेगी जी का था, लोक साहित्य वाला, आपके वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ है कि भक्ति साहित्य में लोक साहित्य के बहुत सारे गुण मौजूद हैं, और शायद यही कारण है कि उसकी इतनी व्याप्ति है। उस समय भी थी और आज भी दुनिया भर में इसकी व्याप्ति है। तो इसके इस जवाब के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं औपचारिक रूप से, चूंकि यह कार्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स IQAC आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के द्वारा आयोजित है, इसके लिए उसकी तरफ से आज के वक्ता प्रोफेसर गुरबेश्वर सिंह सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सभी, जो प्रश्न आए हों उन्हें आप भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पर। जी जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर। और चूंकि समय खत्म हो चुका है, 3:29 हो गए, तो हम लोग इस धन्यवाद के साथ ही अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर आपका पुनः पुनः आभार और साथियों का दूसरे सत्र में स्वागत है। ठीक। मैं माइक दूसरे सत्र के अपने साथी को सौंपता हूँ। Thank you, Arvind ji. Participants will begin shortly. Please bear with us. अब मीटिंग में छोड़ रहा हूँ। जी सर, जी सर, आप जा सकते हैं सर। थैंक यू सर। Okay, friends, our distinguished guest for this session, Professor H.S. Shivaprakash.